आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम है। उसी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। पेज नंबर है 2004 से 57 457 में से लिया गया है। इसमें हम लोग बनाना है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ क्लब आर गिवन बिलो दिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 30 चैत्र 2076 दिया है। कैपिटल लाइबिलिटीज़ दिया है, अमाउंट दिया है। कैपिटल फंड है 4 लाख, ड्यू रेंट है 2000, क्रेडिटर्स है 20,000, कंप्यूटर है 1 लाख, 10% इन्वेस्टमेंट है 2,40,000, सब्सक्रिप्शन ड्यू है 4,000, कैश है 78,000। अब हम लोग का पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 30 चैत्र 2077 में है। रिसिप्ट साइड अमाउंट है, पेमेंट साइड अमाउंट है। टू बैलेंस बीडी है 78,000, टू एडमिशन फ़ी है 6,000, टू टूर्नामेंट फंड है 80,000, टू सब्सक्रिप्शन है 1,20,000, बाई रेंट है 30,000, बाई क्रेडिटर्स है 8,000, बाई टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 60,000। उसके बाद में हम लोग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 नंबर ड्यू रेंट है 6,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2078 20,000 है। रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है ए नंबर में। अब बी नंबर में बैलेंस शीट एज ऑन 30 चैत्र 2077 हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। तो पहले हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन है। ए नंबर में है, यहाँ हम लोग एक्सपेंडिचर है, अमाउंट है, इनकम है, अमाउंट है। ये सीआर साइड हो गया। उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 30 चैत्र 2077 दिया है। अब हम लोग इनकम साइड पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो बाई सब्सक्रिप्शन 1,20,000 है। ड्यू लेस करना है, ड्यू ऑफ लास्ट ईयर 4,000, तो 1,20,000 में से 4,000 घटाएंगे तो 1,16,000 बचेगा। लेस एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर है 20,000 रुपये, तो 1,16,000 में से 20,000 घटाएंगे तो 96,000 हो जाएगा। अब हम लोग बाई एडमिशन फ़ी है 6,000 रुपया, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 24,000 रुपया। अब क्या करना है, 96,000 जोड़ना है, 6,000 जोड़ना है, 24,000 जोड़ना है, तो हम लोग के 1,26,000 रुपया सी आर साइड में हो जाएगा, यानी कि इनकम साइड में हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं डी आर साइड में। एक्सपेंडिचर है, डी आर साइड में अमाउंट है। अब टू रेंट है 30,000 रुपया। अब ऐड करना है आउट स्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर 6,000 है, तो 30,000 में 6,000 जोड़ेंगे 36,000 हो जाएगा। लेस आउट स्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है 2,000, 36,000 में से 2,000 घटेगा तो 34,000 बच जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ सी आर साइड में 1,26,000 है और डी आर साइड है, यहाँ डी आर साइड में है 34,000 है, यानी कि सी आर साइड ज़्यादा है, डी आर साइड सी आर साइड ज़्यादा है और डी आर साइड कम है। तो यानी कि टू सरप्लस होगा 1,26,000 माइनस 34,000, यानी कि 92,000 होगा हम लोग का सरप्लस। ठीक है, अब इस सरप्लस को बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे। यहाँ बी नंबर में है बैलेंस शीट एज ऑन 30 चैत्र 2077 है। बैलेंस शीट में एसिस्ट हो गया, अमाउंट हो गया, यहाँ लाइबिलिटीज़ हो गया, अमाउंट हो गया। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कैपिटल साइड, लाइबिलिटी साइड। कैपिटल फंड है 4 लाख, उसके बाद एड सरप्लस है 92,000, तो 4,92,000 हो गया। अब ड्यू रेंट है 6,000 रुपया, एडवांस सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपया, क्रेडिटर्स है 20,000, लेस प्रीपेड क्रेडिटर्स है 8,000, तब 20,000 में से 8,000 घटेगा तो 12,000 हो जाएगा। टूर्नामेंट फंड है 80,000 रुपया, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 60,000, 80,000 में 60,000 खर्च हो गया तो बचा 20,000 रुपया, यानी कि 5,50,000 रुपया हो गया अमाउंट, लाइबिलिटी साइड हो गया।
किसको जोड़ना है? 4,92,000, 6,000, 20,000, 12,000, 20,000 जोड़ेंगे तो 5,50,000 लाइबिलिटी साइड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एससी साइड। एससी साइड में है कंप्यूटर है 1,00,000 का, 10% इन्वेस्टमेंट है 2,40,000 रुपया, कैश इन हैंड है 1,86,000 रुपया, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 24,000 रुपया। तो 1,00,000, 2,40,000, 1,86,000, 24,000 जोड़ेंगे तब 5,50,000 हो जाएगा। यानी कि एससी साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों बराबर है। तो यहाँ ए नंबर में है सरप्लस इक्वल टू 92,000 रुपया है, और बी नंबर में टोटल बैलेंस शीट अमाउंट है 5,50,000 रुपये। आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।